महाकुंभ में हादसा या साजिश? भगदड़ से पहले संगम नोज पर क्या हुआ? क्या सनातन के महापर्व को बदनाम करने का षड्यंत्र हुआ? प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ महज एक हादसा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? इसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। मौनी अमावस्या के स्नान पर 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात जो हुआ उसने श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ा दी। मेला प्रशासन को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भगदड़ मचने के बाद अफरा तफरी मची और हालात बिगड़ते हुए चले गए। किसी ने इसे लापरवाही बताया तो किसी ने प्रशासन पर सवाल उठाए। वहीं अब संत भगदड़ के पीछे साजिश से भी इनकार नहीं कर रहे। कुछ संतों का मानना है ये सब सनातन को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है, लिहाजा इसकी तह तक जाना जरूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हमको ऐसा लग रहा है कि साजिश ज्यादा इसमें दिख रही है, क्योंकि वो लेटे हुए लोग थे, उन पर ही विपत्ति आई है। फूल बेचने वाले थे, उन पर विपत्ति आई है। यदि जनता जो चल रहे तो उन पर यदि कोई दिक्कत होती तो पहले उन पर चढ़ बैठते। उन्होंने पहले तो उन पर पैर नहीं रखा। इसका मतलब कोई नहीं, साजिश के तहत हमारे सनातन संस्कृति को धब्बा करने का प्रयास किया गया है। हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से और सरकार से, यही कहेंगे इसको अच्छी तरह से जांचो और इसके मूल में जाएगा किसने ये साजिश की है सनातन धर्म के प्रति, किसने इस प्रकार का यह अपना जो दुर्भाग्य पूर्ण अपना भाव प्रकट किया है, उसको दंडित होना चाहिए। भगदड़ की असली वजह क्या थी? हालात कैसे बिगड़े? रात में 1 से 2 बजे के बीच असल में क्या हुआ था? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए योगी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग भी बना दिया है। इस आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश हर्ष कुमार होंगे, जबकि पूर्व डीजी वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह को आयोग में शामिल किया गया है। आयोग एक समय सीमा के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहां से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। न्यायिक जांच के साथ ही पुलिस भी अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच करेगी। भगदड़ को लेकर अब तक जो भी तथ्य आए हैं उसी आधार पर पुलिस की टीम तहकीकात करेगी। पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसके एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहां पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर आएंगे। मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में मंगलवार से ही भारी भीड़ उमड़ने लगी थी। करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं का दबाव था। ज्यादातर लोग संगम नोज पर आस्था की डुबकी लगाना चाहते थे। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम का दावा किया, मगर भीड़ का दबाव इतना ज्यादा था कि मुसीबत बढ़ती चली गई। इसी बीच कई लोगों ने वीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर भी शिकायत की, मगर प्रशासन ने साफ किया कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं था। शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। महाकुंभ सनातन आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। प्रयागराज में 144 साल बाद समुद्र मंथन जैसा संयोग बना है, लिहाजा करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने लगातार पहुंच रहे हैं। मगर मौनी अमावस्या के मौके पर जिस तरह हालात बिगड़े उससे कई सवाल उठे हैं, इसलिए सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मकसद यही है कि इसकी तह तक पहुंचा जाए और सच्चाई सामने लाई जा सके। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।